Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a uniform ladder of length capital L rests against a smooth frictionless wall. The floor is rough and the coefficient of static friction between the floor and ladder is new. Where the ladder is positioned at an angle theta as shown in the figure diagram, it is just about to slip. What is theta? Theta की वैल्यू बतानी है, ठीक है? When the ladder is positioned at angle theta as shown in the figure, it is just about to slip. Okay, what is the angle theta? ठीक है, थीटा एंगल के यहाँ पर आपको क्या बताने बच्चों? वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो बच्चों देखिए इस अभी तक ये क्या है आपका इस इक्विलिब्रियम पर है, किस पे? इक्विलिब्रियम पर। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों आप इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। और इक्विलिब्रियम में भी ना बच्चों हम दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों, ठीक है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है? सिचुएशन देखिए इस तरीके से है, मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपकी कोई रॉड है, ठीक है? रॉड इस तरीके से रखी गई है, ठीक है? इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। ये एंगल थीटा गिवन कर रखा है। यूनिफॉर्म लेडर है जिसकी लेंथ एल के इक्वल है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपकी एल के इक्वल होगी, ठीक है? ये ग्राउंड के साथ है कांटेक्ट में, ठीक है? इस फ्लोर के साथ, तो एक फ्लोर के लगाएगा इस पर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ एन वन, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर से ये वाला ये लगेगा इस पर एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको मैंने चलो बोल दिया कि आपका एन टू बोल दिया, ठीक है? इसका खुद का मास एम है, तो इस पर एक सेंटर पर एक आपका एम जी फोर्स लगेगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? एक फोर्स से लगेगा। और कोई और फोर्स लगेगा क्या? एक फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना। तो वॉल तो आपकी देखिए वॉल तो फ्रिक्शनलेस है, लेकिन सरफेस में फ्रिक्शन है, तो इसकी टेंडेंसी इधर को मूव करने की, तो फ्रिक्शन आपका इधर को लगेगा, ठीक है? और ये फ्रिक्शन मैंने मान लीजिए एफ बोल दिया, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है आपकी ऑलवेज न्यू इंटू एन वन के इक्वल, तो ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है? इतने फोर्स मैंने यहाँ पे बता दिए। तो चलिए, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, इतने ही है। अब बच्चों देखिए इक्विलिब्रियम देख लीजिए। वर्टिकल देखिए डायरेक्शन में, पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ठीक है? ऊपर की तरफ देखिए एक एन वन फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एमजे लग रहा है। बॉल अभी ये रॉड लैडर आपकी अभी मूव नहीं कर रही है, तो एन वन इज इक्वल टू एम जी, एक कंडीशन ये मिल गई, ठीक है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो एन टू को कौन बैलेंस कर रहे हैं? पर एफ बैलेंस कर रहा है, तो एक ये भी लिख सकते हैं एन टू किसके इक्वल होगा? एफ के इक्वल होगा। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई, ठीक है? किसके करस्पॉन्डिंग मिलनी है? दिस इक्वेशंस आर करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, ठीक है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखिए आप क्या कर लीजिए ना, कोई किसी एक पॉइंट के अबाउट आप देखिए क्या कर लीजिए, टॉर्क कंजर्व करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए? टॉर्क कंजर्वेशन यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए हम क्या बता रहे हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब क्या होता है? आपका नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। इन कंडीशंस पे अप्लाई करके मैंने ये ऊपर के दो रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है? अब नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए? आपका जीरो होना चाहिए, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है? तो आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट ये आइदर इसके अबाउट कैलकुलेट कर लीजिए, आइदर इसके अबाउट, क्योंकि एन वन एन टू ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है? तो चलिए मैं इसके अबाउट फाइंड आउट कर लेता हूँ। इस पॉइंट को चलिए मैंने पी बोल दिया, इसके अबाउट मैं क्या कर लेता हूँ? टॉर्क कंजर्व करवा लेता हूँ, ठीक है? तो देखिए इसके इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क कंजर्व कराऊं, तो एन टू का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है? ये जो आपका फोर्स एन टू है, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसके लिए आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। टॉर्क किसका आएगा? एम जी का आएगा, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? एम जी का देखिए लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से है, ठीक है? टॉर्क क्या होता है आपका? आर क्रॉस एफ, या फिर आप इसको आर एफ परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, या फिर आर परपेंडिकुलर एफ, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मुलाइज कर लीजिए, ठीक है? एमजी को देखिए पिच की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? आर परपेंडिकुलर, ठीक है? ये डिस्टेंस है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? रॉड की पूरी लेंथ एल के इक्वल है, ठीक है? तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी आपकी? एल बाई टू के इक्वल होगी, ठीक है? और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है? तो ये आपका देखिए एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, ये एल बाई टू साइन थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये कितनी होगी आपकी? एल बाई टू का क्या? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे फोर्स भी पता चल गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, तो इसके लिए अबाउट मैं टॉर्क लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा देखिए? फोर्स आपका एम जी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी? एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है? ये किसका टॉर्क आ गया? एन टू का टॉर्क तो जीरो आना था, एमजी का कैलकुलेट कर लिया। अब एफ और एन वन की बारी है, ठीक है? किसकी बारी है? आप यहाँ पर से एफ और एन वन की बारी है, ठीक है? अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, ये टोटल इसकी लेंथ एल थी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी लगेगी आपकी? एल साइन थीटा के इक्वल, ठीक है? तो ये डिस्टेंस तो बच्चों कितनी आएगी आपके यहाँ पे? एल साइन थीटा के इक्वल लगी। फ्रिक्शन का देख लीजिए पहले, फ्रिक्शन का, ठीक है? फ्रिक्शन का देखेंगे ना पहले, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स आपका कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है? तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? फ्रिक्शन का मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो फ्रिक्शन देखिए आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, ठीक है? तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं ना ऑलवेज, ठीक है? तो ये डिस्टेंस देखी जाएगी यहाँ से, ठीक है?
तो ये आपका एल, सॉरी ये तो एल का एल कॉस थीटा है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी एल साइन थीटा के इक्वल, ये डिस्टेंस आपकी एल साइन थीटा होगी ना, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला है कि जो भी फोर्स आप उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बच्चों एल साइन थीटा के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एल साइन थीटा, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और टाइम्स आपका फोर्स, फोर्स आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स को मैं न्यू एन वन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर से न्यू एन वन के इक्वल होगा। अच्छा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट के बाद इसका टॉर्क किस डायरेक्शन में, आर वेक्टर ऐसे है, आर क्रॉस एफ करूंगा तो देखिए ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, आर क्रॉस एफ करूंगा तो ऐसे पॉइंट करेगा। यानी कि राइट हैंड से आपका राइट हैंड का जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, किससे, क्रॉस से, ठीक है। ये आपका प्लस दूसरा टॉर्क आपका ये फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, देखिए आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन जो करूंगा तो ये, तो आर क्रॉस एफ करूंगा तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बच्चों आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका एक एन वन का टॉर्क है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल को आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, और ये कितनी है आपकी यहाँ से एल कॉस थीटा के इक्वल। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए एल कॉस थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आपका नॉर्मल, नॉर्मल को आप चलिए एम जी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एन वन है ना, एन वन ये चलिए कुछ भी लिख लीजिए अभी तो, ठीक है। अब इसका देखिए आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करेंगे, तो आर वेक्टर आपका ऐसे है, ऊपर की तरफ फोर्स एन वन ऐसा लग रहा है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको माइनस लिख लीजिए, ठीक है, क्या लिख लीजिए, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखिए क्या लिख लेते हैं, ये अब हो जाएगा आपका एम जी एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, न्यू एल साइन थीटा एन वन, एन वन कितना है देखिए, एन वन एम जी के इक्वल है, ये माइनस में था तो उसको राइट साइड लेके चला गया, एम जी टाइम्स आपका एल कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। अब देखिए एम जी एल यहाँ कैंसिल, यहाँ भी है, एम जी एल यहाँ भी है, एम जी एल यहाँ भी है, ये टर्म तो कैंसिल, यहाँ पर आपका कॉस थीटा बाई टू बच गया और यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पर क्या बच गया आपका न्यू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना है देखिए, वन बाई टू कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई टू करूंगा तो वो तो आपका कॉस थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे थीटा की वैल्यू बतानी है ना, तो बच्चों देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, टू न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका टू न्यू आपका कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है, तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ कितना, कॉट इनवर्स ऑफ कितना, टू न्यू के इक्वल, तो ये आंसर होना चाहिए। ओके, आपको ये टेन थीटा की टर्म बताना है, तो यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, कॉट थीटा टू न्यू है, तो टेन थीटा देखिए कितना हो जाएगा आपका, वन ओवर टू न्यू के इक्वल। ये ऑप्शन कहीं गिवन है, हाँ ये गिवन है, देखिए कहाँ, सी ऑप्शन पे, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.